तो आज से दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसका नाम है सर्वनाम। संज्ञा तो पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। तो सर्वनाम किसे कहते हैं? जो संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए हम लोग इसमें हमने इस बात को अंडरलाइन किया है। आपको भी एग्जाम के पेपर में इस शब्द को अंडरलाइन कर दीजिएगा, जिससे उसको एग्जामिनर को है वो इजीली ये शब्द दिख जाए। दिख जाने के बाद वो नंबर बैठाने में कोई भी कोताही नहीं बरतेगा, नंबर आपको भरपूर मिल जाएगा। सर्वनाम से भाषा की सुंदरता बढ़ती है, क्योंकि यह संज्ञा को पुनरावृत्ति से बचने का विकल्प है। जैसे क्या बोल लिख सकते हैं, रमेश मेरा दोस्त है, वह एक ईमानदार लड़का है। यहाँ पर वह किसके लिए रिप्रेजेंट कर रहा है? तो वह किसके लिए रिप्रेजेंट कर रहा है? रमेश के लिए, क्योंकि रमेश के बदले में आया है। रमेश यहाँ पर क्या हो गया? संज्ञा हो गया। लेकिन रमेश के जो बदले में आया वह यह क्या हो गया? यह सर्वनाम हो गया। यहाँ देखिए मैं किस तरीके से फ्रेम किया हूँ। यहाँ रमेश को दिखाया हूँ संज्ञा के रूप में, और इसको ले जाते हुए कि बदले में आया, अतः वह क्या है? सर्वनाम है। तो आपको भी फ्रेम इसी तरह से करना है एग्जाम्पल को, ताकि नंबर मिल जाए। फिर आगे बढ़ते हैं। सर्वनाम का भेद कितने होते हैं? तो 6 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो पहला इसमें क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? जैसा नाम है वैसा इसमें इसका भी वही काम रहेगा। इसको बार बार उसी तरह से लिखना, जैसे कि वैसा संज्ञा लिखते रहते हैं उसी तरह से इसमें भी लिखना है वैसा सर्वनाम। जिससे बोलने वाले, सुनने वाले या जिसके विषय में कहा जाए का बोध हो, उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लिखते हैं, मैं एक विद्यार्थी हूँ, तो मैं इसमें क्या होगा? बोलने वाला हूँ या फिर लिखने वाला हूँ। तुम मेरे मित्र हो, तुम यहाँ पर क्या हो? सुनने वाला है। वह मेरा भाई है, वह जिसके बारे में चर्चा का विषय हो रहा है। तो ये सब क्या हो गया? सारा ये सब सारा हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। इसे आप फिर से इसका भी पुरुषवाचक सर्वनाम का भी 3 तरह का होता है, लेकिन आपको ये चीज़ कभी लिखने का इसमें ज़रूरत नहीं पड़ता है। कभी यदि लेकिन पूछ लिया, क्योंकि बीपीएससी का कोई भरोसा नहीं, वो कभी भी डीप में जाकर के सवाल कभी बना सकता है आपको विचलित करने के लिए। लेकिन आपको इस बार कम से कम एक बार इस पर नज़र दे दीजिएगा। इसको याद नहीं करना है, बेसिकली आपको मेन यही है पुरुषवाचक सर्वनाम, इसको याद करना है। इसका भेद को एक बार कम से कम देख लेना है कि इस तरह का सर्वनाम होता है। तो इसका भेद कितने होते हैं? 3 तरह के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष क्या है? संबोधन क्रम में लिखने या बोलने वाला उत्तम पुरुष कहलाता है। जैसे मैं एक विद्यार्थी हूँ, हम एक भारतीय हैं, तो यहाँ पर मैं क्या हो गया? उत्तम पुरुष। हम क्या हो गया? उत्तम पुरुष। जिसके बारे में जो लिखने वाला हो या फिर जो बोलने वाला हो उसको हम बोलते हैं उत्तम पुरुष। उसी तरह से आगे बढ़ते हैं तो बोलते हैं मध्यम पुरुष। ये क्या है? संबोधन क्रम में जिसे लिखकर या बोलकर संबोधित किया जाए उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। तुम लोग, आप लोग एक नेक व्यक्ति हैं। आप लोग एक नेक व्यक्ति हैं। एक क्या हो गया? जिसके लिखकर या फिर बोलकर संबोधित किया जाए उसे हम क्या कहते हैं? मध्यम पुरुष कहते हैं। अन्य पुरुष, संबोधन क्रम में जिसके विषय में कुछ कहा जाए या लिखा जाए उसे अन्य पुरुष कहते हैं। यह, वह, कुछ, कौन, यानी कि उसे हम अन्य पुरुष कहते हैं। एग्जाम्पल में, वह एक लड़की है जिसके बारे में बात हो रहा है, ये क्या हो गया? अन्य पुरुष हो गया। वह एक लड़की है, वह यहाँ पर अन्य पुरुष हो गया। दूसरा सर्वनाम का दूसरा जो टाइप है उस पे को बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे उसको क्या हो गया? निश्चयवाचक सर्वनाम। लेकिन वैसा सर्वनाम जिससे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह, ये सब, वह, वे सब। इसमें क्या हो गया? निकटता का सूचक है यह, ये सब, वह, वे सब। यहाँ दूरी का सूचक आ गया। निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत इसे रखा जाता है। उस तरह से आगे बढ़ते हैं तो निश्चयवाचक सर्वनाम, वैसा सर्वनाम जिससे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु या स्थान का बोध न हो, इस बात का यहाँ ध्यान रखना, ना हो, उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कुछ, कोई, कैसे। इसमें किसी भी तरह का कोई कुछ बोले, मतलब कितना, क्वांटिटी, कुछ भी पता चल रहा है, कुछ भी पता नहीं चल रहा। उस तरह से कोई था, तो कुछ भी पता चल रहा है, कौन था, कैसे, कोई मतलब इसका कोई निश्चित नहीं है। जैसे कोई आया है, कौन आया है, सवाल उठता है। तो इसमें क्या है? अनिश्चय है। कुछ खा लो, क्या खा लो, कितना खा लो, कुछ भी इसमें नहीं बता रहा क्वांटिटी में। कुछ खा लो, क्या खा लो, कुछ भी अनिश्चय के यहाँ पर प्रमाण मिलता है, इसलिए ये भी क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। उसी तरह से आगे बढ़ते हैं तो संबंधवाचक सर्वनाम, जो वैसा सर्वनाम जिससे किसी संज्ञा के संबंध का बोध हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जिस, जिनका इत्यादि। जैसे हम क्या बोलते हैं? संबंधवाचक। जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। तो इसमें जो किस पे रिप्रेजेंट कर रहा है? जो परिश्रम करेगा वह के बारे में बता रहा है, संबंध है। जो, सो, जो करेगा वही सफल होगा। उस तरह से आगे बढ़ते हैं। कौन सा है? 5वां नंबर में प्रश्नवाचक सर्वनाम, वैसा सर्वनाम जिससे प्रश्न पूछने का बोध हो उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, किसे, क्या, ये सब जितना सारा क्वेश्चन आता है ये तो सबको बारे में पता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि जो प्रश्नवाचक जो सर्वनाम है वो आपको पहले नहीं लगाना है। आप क्या करते हैं, तो यहाँ पर हो गया
प्रश्नवाचक सर्वनाम, लेकिन यदि हम इसको पहले लगा देंगे, क्या आप इसको यदि हम पहले लगा देते हैं क्या का प्रश्न को, तो ये सर्वनाम नहीं रह जाता है, वो कुछ और हो जाता है। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम में आपको इस बात को ध्यान रखना है। वो आगे बताएंगे, वो क्रिया हो जाता है, वो विशेषण हो जाता है, क्रिया नहीं, वो विशेषण हो जाता है। निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम में वैसा सर्वनाम जिससे स्वयं या अपने आप को बोध हो, उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे स्वयं, खुद, अपने इत्यादि। मैं स्वयं आ गया, स्वयं आ गया। स्वयं यहाँ पर किसके बारे में बात करता है? निजता के बारे में बात करता है, इसीलिए कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम है। बस सर्वनाम इतना ही था। तो हाँ, इसका एक ट्रिक है, उसको भी याद करा देते हैं। जिसको सर्वनाम का भेद नहीं याद हो रहा है तो उसको ट्रिक क्या है? पुरुष को हर कोई निज बनाकर संबंध बनाना चाहता है। इसमें किसी भी तरह का डेरोगेटरी रिमार्क्स मत करिएगा, क्योंकि ये ट्रिक है। पुरुष से क्या हो गया? पुरुषवाचक सर्वनाम। निज से क्या हो गया? निजवाचक। संबंध से संबंधवाचक। और बाकी सब आपको 3 गो इसमें से हो गया, 1 2, और उसके बाद आप बाकी निश्चय, निश्चय और प्रश्न, ये 3 आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, क्योंकि निश्चय निश्चय ये ईजी है, इसको याद कर लेना। चलिए ठीक है, तो रखते हैं। अब दूसरे टॉपिक पे वीडियो आपको मिल जाएगा।